नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उनमें जो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपके जो जीके का जो पेपर है उसमें हिंदी व्याकरण के अब तक है वो आपको 10 क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे और ये सॉल्यूशन है जो 6 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम है, जिनका प्रथम प्रश्न पत्र है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि 23 जो जून को एग्ज़ाम था उस पर आधारित ही या फिर उसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आगे 26 जून का जिनका एग्ज़ाम था उनको पूछे गए हैं। तो आप इन दोनों शिफ्टों के पेपर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है वो 6 जुलाई को पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं 23 जून में जो आपको 5 हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार के पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म आपको यहाँ पर बताना था। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सही जो विलोम युग्म कौन सा है, तो सामान्य का यहाँ पर गौण दिया है साथियों, तो ये इसका सही विलोम शब्द है वो नहीं है। इसके बाद में असक्त का यहाँ पर अनासक्त दिया है, तो साथियों ये आसक्त का अनासक्त होता है, न कि असक्त का होता है। इसके बाद में संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये आपका जो ऑप्शन था यहाँ पर ये राइट आंसर था। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। और श्वेत का शुक्ल यहाँ पर दिया है, तो ये दोनों ही समान शब्द है, एक तरह से पर्यायवाची है। तो श्वेत का है वो कृष्ण होता है। तो ये आपका विलोम शब्द से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है साथियों, वो है आपका प्रत्यय से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर आप निम्नलिखित में से अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है वो आपको यहाँ पर छांटना है। यानी 4 ऑप्शन है, इसमें कौन से ऑप्शन में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है वो आपको बताना था। तो देखिए माननीय में साथियों अन्य का प्रयोग हुआ है, मान धन अन्य। और दर्शन में भी अन्य का प्रयोग हुआ है, दर्शन धन अन्य दर्शनीय। और रमणीय में भी अन्य का प्रयोग हुआ है, रमण धन अन्य। तो यहाँ पर जो पाणिनीय शब्द लिखा है साथियों, तो पाणिनीय शब्द है वो इसमें ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है पाणिनी धन अन्य, और सॉरी पाणिनी धन ईय प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है, न कि अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, यानी शब्द शुद्धि से संबंधित आपको क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अंतरात्मा और अंतर्यामी, ये दोनों ही शब्द आपके बिल्कुल शुद्ध है वो दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो गया है, अंतरात्मा। इसके बाद में चरमोत्कर्ष और अहर्निश जो शब्द दिए गए हैं साथियों, ये दोनों ही अशुद्ध हैं। आपका चरमोत्कर्ष है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, चरमोत्कर्ष। तो ये इस प्रकार से जो लिखा जाता है ये आपका शुद्ध होता है। और अहर्निश में आपको जो र है वो न के जो ई की मात्रा लगी हुई है इसके ऊपर लगेगा। तो अहर्निश शब्द है साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, अहर्निश में आपका ये इस प्रकार से है वो शुद्ध होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है केकई और केवल्य। तो साथियों यहाँ पर जो केकई है वो आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, और केवल्य में साथियों आपकी यहाँ पर 2 मात्राएं लगेगी तब जाकर के ये शुद्ध होगा। तो केवल्य इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है त्रिकुटी और त्यौहार, तो साथियों त्यौहार बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, इसमें त्रिकुटी आपका है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, त्रिकुटी। तो ये आपके इस प्रकार से शुद्ध लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया था कि कौन से विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो आपका अंतरात्मा और अंतर्यामी ये दोनों ही शब्द यहाँ पर शुद्ध दिए गए हैं। तो पहला विकल्प इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था साथियों पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको बताना था। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो पहला विकल्प है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर ये है वो संगठन नहीं होता साथियों, ये होता है आपका घटक, या फिर जो मतदाता होता है उसको भी अपने ये कह सकते हैं। तो ये आपका असंगत विकल्प है हो गया है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर माना गया है। इसके बाद में जो तीनों शब्द दिए गए हैं साथियों ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप से दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पर पूछा गया था संधि से संबंधित, दोनों ही शिफ्टों में संधि से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो आप मान करके चलिए आपको संधि से संबंधित एक क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, तो कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला विकल्प है षडानन, तो साथियों इसमें लिखा है षट धन आनन।
तो देखिए साथियों, सट धन आनन में जो संधि विच्छेद होगा शुद्ध रूप से वो इस प्रकार से होता है। इसमें टे है वो आपका हलंत रहता है। सट धन आनन आपका इस प्रकार से शुद्ध होता है। तो यहाँ पर हलंत नहीं किया गया है टे को, तो यही आपका है वो त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं, वांग्मय में, वाक धन में, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। और आच्छादन में आदन छादन यहाँ पर च का आगम हो रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल शुद्ध है। और पितृनुमति में देखिए पितृधन अनुमति, तो ये भी आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है वो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट हुई थी जीके के लिए 26 जून को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो देखिए साथियों, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था इस पेपर में कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी शब्द शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है वो दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो आप शब्द शुद्धि टॉपिक को आप अवश्य अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं। तो देखिए आपको यहाँ पर अशुद्ध शब्द है वो बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर उच्छ्वास ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। चरागाह, इसके बाद में प्रज्वलित, फिर और सानिध्य। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा अशुद्ध शब्द के रूप में वो होगा सानिध्य। तो सानिध्य में साथियों आपका 2 न हैं वो आते हैं। सानिध्य आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये आपका शुद्ध होगा। यहाँ पर एक है वो न दिया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन में जो शब्द दिया गया है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित। पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्र, चौकी, पद और उपरांत। तो साथियों यहाँ पर जो चौकी होता है उसको भी अपने पोस्ट कहते हैं और पद को भी अपने कहते हैं, और उपरांत यानी जो बाद में जो कार्य होता है तो उसको भी अपने पोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्र के रूप में है वो पोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पारिभाषिक शब्दावली के लिए मैं आपको बता दूं कि जो RBSc की कक्षा 9 से 12 की जो बुक है उसका वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है। आप यूट्यूब पर यदि सर्च करेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली, तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिलेगा, या फिर अपने चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ही जो शब्द दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो मुझे अनुमान है कि ये उसी बुक से आपको पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जो सेकंड शिफ्ट में संधि से संबंधित जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, किस शब्द का संधि विच्छेद है वो गलत है, वो आपको यहाँ पर छांटना है। इसी प्रकार से पहली शिफ्ट में भी आपको गलत संधि विच्छेद का विकल्प पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर षण्मास, सट धन मास, देखिए यहाँ पर सट धन मास, उसमें आपको सट षडानन से संबंधित उसमें क्वेश्चन था, सट धन आनन। तो यहाँ पर देखिए सट धन मास से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये आपका विकल्प है वो बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका विकल्प था वागीस, वाक धन ईस, ये भी आपका पूरी तरह से शुद्ध है। इसके बाद में है न्यून, नी धन ऊन, ये भी आपका पूरी तरह से शुद्ध है। इसके बाद में जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 4 नंबर विकल्प। और इसमें क्या त्रुटि की गई है, तो वार्तालाप का जो संधि विच्छेद होता है साथियों, वार्ता धन आलाप होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, अलाप लिखा है, तो ये आपका अशुद्ध हो गया। तो वार्ता धन आलाप आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। तो ये संधि से संबंधित दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो आप संधि टॉपिक को अच्छी तरह से देख करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपका प्रत्यय से संबंधित इसी शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और 23 जून की जो शिफ्ट थी उसमें भी पूछा गया था। तो देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो ई प्रत्यय से निर्मित है, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखते हैं, घमंडी में देखिए साथियों घमंड धन ई इसमें जुड़ा हुआ है। उन्नी में देखिए ऊन धन ई इसमें भी जुड़ा हुआ है। और हिंदुस्तानी में हिंदुस्तान धन ई, इसमें भी ई जुड़ा हुआ है। तो यही विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बाकी जो विकल्प हैं उसमें ई विकल्प वाला जो प्रत्यय है वो सभी में शब्दों में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सूत धन ई, यहाँ पर तो दिया गया है ई। पढ़ाई में इसमें पढ़ना धन ई, ये इसमें नहीं होगा। राजस्थान धन ई, इसमें आपका ई है वो जुड़ा हुआ है। पढ़ाई में आपका आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसी के चलते ये विकल्प आपका आंसर नहीं होगा। जुआरी में देखिए साथियों इसमें ई प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि जुआ धन री इसमें जुड़ा हुआ है। इसके बाद में पहाड़ी में पहाड़ धन ई, इसमें भी ई लगा हुआ है, लेकिन भिखारी में आपका है वो ई प्रत्यय नहीं है। बुराई में आपका आई प्रत्यय है, लालची में ई है, चतुराई में आपका आई प्रत्यय है। तो सभी जो विकल्प है जिनमें ई प्रत्यय लगा हुआ है वो 1 नंबर विकल्प के जो शब्द हैं उनमें सभी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपका जो प्रश्न पूछा गया है विलोम शब्द से संबंधित, यही आपका पहली शिफ्ट में भी विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कौन सा विलोम युग्म नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कदाचार का सदाचार विलोम शब्द होता है। सात्विक का तामसिक होता है, ये बिल्कुल सही है। नैसर्गिक का प्राकृतिक नहीं होता।
तो देखिए साथियों, नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों ही क्या है, समानार्थी शब्द हैं। तो नैसर्गिक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम, और प्राकृतिक का भी कृत्रिम होता है। और आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। ये बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प है वो आपका अशुद्ध विलोम शब्द युग्म वाला विकल्प है। तो साथियों, इस प्रकार के 10 क्वेश्चन आपको जो स्कूल व्याख्याता है उसके प्रथम प्रश्न पत्र में अब तक दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो जो 6 जुलाई को आपकी शिफ्ट है तो उसके अनुसार इन प्रश्न पर जो आपके प्रश्न हैं इनके अनुसार आप तैयारी करके जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप हिंदी व्याकरण में आप 5 के 5 क्वेश्चन है वो सही कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।